माता दी बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। देखिए, आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में किसी ने फॉल्स मास्क कैरी किया था, किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का छल किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसे आप रेस्पेक्ट करते थे, जो आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, जो आपका रिलेटिव हो सकता है। ये व्यक्ति स्पिरिचुअल है, इस तरीके से ये व्यक्ति दिखाता है। और ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके किसी मित्र को है, आपकी किसी महिला मित्र को है, ठीक है। आपके किसी महिला मित्र को किसी प्रकार की कोई जानकारी है और वो आपसे शेयर करना चाहती थी, लेकिन यह जो भी व्यक्ति है इसने आप तक पहुंचने नहीं दिया। देखिए, यहाँ पर दो ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये जो टॉक्सिक मेल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये चाहे दुनिया को कैसा भी दिखाए, जिसके कर्म है उसको तो मिलने ही है। इसने क्या किया, पहले भी आपकी इंगेजमेंट, जब आपकी इंगेजमेंट होने वाली थी या किसी प्रकार की कोई बातें होने वाली थी, तब भी इसने इंटरफेयर किया था, तब भी इसने आपके लाइफ में टावर लाया था, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति आपका सोलमेट है, ठीक है। और अगर आपकी इसके साथ मैरिज हुई तो कहीं ना कहीं आप दोनों कुछ अच्छा करेंगे। ये अपने आप को कितना भी समझे, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि कभी भी यहाँ पर आपने नहीं सुना होगा कि प्रेडिक्शन या इस तरीके की चीज़ें, मैं नहीं कहती, क्योंकि ये मार्गदर्शन है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन जी की कृपा होती है, तब हम माध्यम रहते हैं और आपको मैसेजेस मिलते हैं। तो इसको ये लगा कि जो आपके बर्थ चार्ट में जो सोलमेट है वो यही व्यक्ति है, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है। इस व्यक्ति ने पहले भी आपके कनेक्शन को तोड़ा है और वही चीज़ें इसने आपके मैरिड लाइफ में भी किया, और इसके बारे में आपके किसी मित्र को जानकारी हुई किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी थ्रू, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये जो आपका रिलेटिव है वो बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत ज़्यादा चालाक है ना। ये बातों को किस तरीके से तोड़ कर मरोड़ कर पेश करता है, और आपके लाइफ में जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, इन्फिनाइट जो अबंडेंस आते हैं आपके लाइफ में, उसे ये व्यक्ति रोकना चाहता था। तब से अभी तक वही चीज़ें रिपीटेशन में हो रही है आपके साथ, वही चीज़ें रिपीटेशन में कर रहा है व्यक्ति। इसने किसी तरीके की झूठी बातें आपके व्यक्ति से किया, जिसकी वजह से आप लोगों के कनेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हुआ। आपके मैरिड लाइफ में या आप कनेक्ट नहीं कर पाए या आपके व्यक्ति कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इसने जो भी मैसेज दिया आपके व्यक्ति को, ठीक है, जो कुछ भी बातें बताई उसमें कुछ भी सत्य नहीं था। सारी चीज़ें इसने अपने अनुसार उसमें गढ़ी थी, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर एक फीमेल है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपके आसपास के रिलेटिव की है। यहाँ पर एक फीमेल है जो जिनसे आपकी मैरिज हुई, वहाँ से कोई ऐसी फीमेल है जो लगातार कुछ निगेटिव क्रिया में लिप्त थी, और लगातार आपके मैरिड के समय में आपकी जब मैरिज हुई, ठीक है, तो उस वक्त में कुछ ऐसी तंत्र क्रिया इसने क्रिएट की सिर्फ धन के लिए, ठीक है, अपने कंट्रोल में रखने के लिए। इसको ये लगा, भले ही आपके व्यक्ति के पास धन हो या ना हो, इसको ऐसा लगा कि मैं हमेशा इससे धन अर्न कर सकती हूँ, ठीक है, हमेशा इससे धन ले सकती हूँ। इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आई है। देखिए, क्लियर मैसेज है कि इसको इसके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ये जो भी फीमेल है ये बड़बड़ा रही है कि सारे तंत्र क्रिया, इतना धन लगा, इतनी सारी चीज़ें की, और आज भी ये लोग आराम से घूम रहे हैं, आराम से हैं, इस तरीके की चीज़ें ये बड़बड़ा रही है। 9 ऑफ सोर्स में कुछ ऐसी चीज़ें इसके साथ हो रही है जो इसने आपके लाइफ में क्रिएट करवाया था, ठीक है। इसने क्या किया, आपके व्यक्ति के लाइफ में किसी न किसी फीमेल की एंट्री करवाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है। इसने इस फीमेल को कुछ ऐसी चीज़ें दी थी, ठीक है, जिससे कि आपके व्यक्ति और आपके बीच में बहुत बड़ा भयंकर चीज़ ये करने वाली थी, ठीक है, करने वाली थी। अच्छा, ये जिस फीमेल का साथ ले रही थी उससे आपके व्यक्ति बहुत बातें करते थे, ठीक है, क्योंकि कार्मिक साइकिल जब रहता है ना, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उस व्यक्ति के तरफ जो उनके कार्मिक होते हैं। ये बात शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, या
हो सकता है और भी आपने सुना हो, जो कार्मिक होते हैं ना, उनके तरफ व्यक्ति जल्दी अट्रैक्ट होते हैं या ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कार्मिक चीज़ें ना बहुत ज़्यादा खींचती है अपने तरफ। और ये मीठी मीठी बातें करके बहुत स्वीट बनकर इस फीमेल ने आपके व्यक्ति को इस तरीके से दिखाया कि ये तो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, अरे इससे ज़्यादा सीधी सादी तो कोई हो ही नहीं सकती। और आपको इसने विलन बनाने की कोशिश की आपके व्यक्ति के लाइफ में। देखिए, सारा किया हुआ किसी और का था, किया किसी और ने है, करवाया किसी और ने है, धन किसी और ने दिया है, यस। और इस तरीके से इस मेल और फीमेल ने मिलकर आपके लाइफ में बंधन क्रिया करवा दिया आपके व्यक्ति के लाइफ में। अच्छा, ये जो मीठी मीठी बातें करती थी, ये सिर्फ काम की बातें नहीं करती थी, ये मीठी मीठी बातें करके इस व्यक्ति के अंदर की चीज़ें निकलवाती थी, ठीक है, कि आप लोगों का कनेक्शन कैसा है, अच्छा सब ठीक चल रहा है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो ये लोग आपस में एक दूसरे से बात करते थे। अब उसी वक्त में, उसी समय में आपके व्यक्ति के तरफ जो है निगेटिविटी, जो तंत्र क्रिया है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मून का समय था। मून के समय में 3 लोगों ने एक साथ बैठकर कुछ बातें की, और उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जो वर्क प्लेस से हो सकता है, जो ये जानता था कि ये जो फीमेल है इसका इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ जानता था। फिर भी जानने के बाद भी, आपको भी जानने के बाद भी, इसने इन्हीं लोगों का साथ लिया, ठीक है, इन्हीं लोगों का साथ दिया। इस तरीके से आपके कनेक्शन को स्टक किया गया। लगभग 8 महीने तक इन लोगों ने आपके कनेक्शन को स्टक किया, और जो आपके रिलेटिव हैं उसने बहुत लंबे समय तक आपके कनेक्शन को स्टक किया। मतलब उनके लिए 8 महीना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने, इस व्यक्ति ने, जो अपने आप को कुछ भी कहता हो, अपने आप को बहुत बड़ा बताता है, इस तरीके की ऊर्जा है, इसको लगता है कि इसके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, है ना, भले ये जो भी कहे लोगों को, वो चीज़ माने सर झुका के। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ से भटकाने के लिए। अब इन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें तो हो रही थी, इसमें मित्र भी मिली है, किसी की सिस्टर भी मिली है ना, किसी के वर्क प्लेस से ये महिला भी मिली है, ये मेल भी मिला हुआ है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपके किसी लव्स वन को, किसी फैमिली मेम्बर को भी यहाँ पर मिलाया गया था आपके उसी रिलेटिव के थ्रू। ये जो दो ऊर्जा निकल कर आ रही है, एक तो रिलेटिव का है और एक तो आपके व्यक्ति के तरफ से कोई फीमेल है, ठीक है, जो लगातार चीज़ें भेज रही थी, लगातार चीज़ें कर रही थी। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर ना आपके कनेक्शन को बहुत हैवी बना रहे थे। कुछ लोगों के लिए इन सारी स्थिति में आपके व्यक्ति ने आपसे धोखा किया है, कुछ लोगों, ठीक है, धोखा कैसे किया, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताया है अभी तक, ठीक है, इस फीमेल के तरफ जो अट्रैक्शन था वो नहीं बताया है, ठीक है, इन लोगों से जो भी बातचीत होती थी वो नहीं बताया है, ठीक है। तो ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, और ये कार्मिक कनेक्शन अगर है तो आप बहुत जल्द कार्मिक पैटर्न रिमूव करेंगे और ये कनेक्शन आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील्ड हो जाएगा। और बहुत क्लियर मैसेज है। एक और भी ऊर्जा निकल कर आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ये जो फीमेल है आपके व्यक्ति के तरफ की, ये जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और कार्मिक बैगेजेस लेकर चल रही थी, और उस बैगेजेस को आपके व्यक्ति ने कैरी कर लिया था, ठीक है। तो जो भी ऊर्जा निकल कर आ रही है, ये एक अनरिक्वायर्ड अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो आपसे छुपा हुआ था, जो आपके सामने में उजागर होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैसेज है, चाहे जिनके लिए जो भी मैसेज हो, क्योंकि आज बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट। चाहे जो भी स्थिति हो, अपने आप से सबसे पहले प्रेम कीजिए परमात्मा जी की कृपा से, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, लाइफ जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अपने लाइफ में जो भी करने आए हैं, आप अपने लाइफ में जिस तरीके की भी जो भी कार्य करने आए हैं, जो भी कैरियर आपको करना है, जो भी लाइफ पर्पस है आपका, इस व्यक्ति की वजह से, किसी भी व्यक्ति की वजह से आपको रुकना नहीं है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, अपने आप से पहले प्रेम कीजिए। और एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया हो, कुछ लोगों के लिए
तो आपको ओपन माइंड होकर बात करना है अपने फैमिली मेम्बर से, अपने सोलमेट से, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें जो हुई है। और अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे झूठ बोलता है, बार बार आपसे बातें छुपाता है, तो एक बार ना रेड फ्लैग एक हमेशा रख लीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति अगर आपसे एक बार झूठ बोलता है, छोटी छोटी चीज़ों में झूठ बोलता है, तो ये व्यक्ति ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है जो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो अगर ऐसी चीज़ है ना, तो बहुत ज़्यादा किसी और की तरफ ध्यान देने के बजाय खुद की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर कार्ड ही ऐसा आया है कि पहले खुद से प्रेम कीजिए, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों के लिए है, लेकिन इन्फिनेट सप्लाई है। आपके लाइफ में जो कुछ भी होगा बहुत बेहतरीन होगा। अपने दुख दर्द की चर्चा अब आप नहीं करेंगे। अगर आपके लाइफ में अभी तक कार्मिक स्थिति थी, तो कोई सोलमेट ज़रूर है आपके लाइफ में, जिसे आपने सोल लेवल पर पुकारा है। जिस वक्त में इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, उस वक्त में आपने सोल लेवल पर यही कहा, यदि ऐसा व्यक्ति बार बार झूठ कहता है या मुझे धोखा देता है, तो मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। आपने परमात्मा जी के सामने में कहा है और आपने सोल लेवल पर आवाज़ लगाई है। तो वो व्यक्ति किसी न किसी रूप में, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका लव कनेक्शन है उसी में, किसी न किसी रूप में ये व्यक्ति आपके तरफ आ रहा है, किसी न किसी रूप में। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है बार बार अगर झूठ बोलता है, आपके सामने में आ जाएगा। सारी चीज़ें आप प्रार्थना कीजिएगा कि इसका जो सच्चा जो इसका जो चेहरे में मुखौटा है वो बहुत जल्द उतर जाए। कोई ना कोई कार्यक्रम में, किसी न किसी स्थिति में इसका जो रियल फेस है वो आपके सामने में आएगा। हो सकता है कि आपके सामने में आया है, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया है। देखिए, इस तरीके से स्टक करके रखता है ये व्यक्ति आपको, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे झूठ भी बोलता है, ये व्यक्ति आपके पीठ पीछे दूसरों से बहुत बातें भी करता है, लेकिन अपने आप को काफ़ी प्रेजेंट में दिखाता है कि नहीं ऐसी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हो सकती है। दूसरा, ये जो फीमेल है आपके व्यक्ति की तरफ की, इसने ये आपके कनेक्शन को स्टक किया है। तो क्योंकि इसने आपके कनेक्शन को बांधा है, इसलिए भी आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को इसने रोकने के लिए चीज़ें की है। क्योंकि आपके व्यक्ति और इस फीमेल के बीच में किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, किसी तरीके की कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता है, वो बहुत जल्द आपके सामने में रिवील हो जाएगी, या ये फीमेल खुद आपको बताएगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी तंत्र मंत्र षड्यंत्र काम नहीं करता। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। पूरी तरीके से माँ आदि शक्ति माता जी के शरण में रहिए। जो आपके लिए अच्छा है वही आपको मिले, यही प्रार्थना कीजिए।